এবছর মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা ও যশোর জেলার গম ক্ষেত ব্লাস্ট ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ায় বিরাট ক্ষতির মুখে কৃষক। এ বিষয়ে কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের জিএম নূর মোহাম্মদ জানান, গম ক্ষেতে এই রোগ দেখা দেওয়ায় কৃষকদের উৎপাদিত গম বীজ হিসেবে ব্যবহার না করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। बैदुल इस्लाम बांग्लादेश सीमा से कुछ किलोमीटर दूर मजहर दियार गांव में रहने वाले किसान हैं। यह उन कई गांवों में से एक है जहां बांग्लादेश सीमा से 5 किलोमीटर के भीतर गेहूं की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वीट ब्लास्ट रोग का पहला प्रकोप 1985 में ब्राजील में देखा गया था। तब से यह रोग पूरे दक्षिण अमेरिका में फैल गया है और बाद में एशिया में बांग्लादेश और अफ्रीका में जाम्बिया में इसके फैलने की सूचना मिली। भारत के साथ सटी बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर तक है, जिनमें से 2217 किलोमीटर पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। मुर्शिदाबाद और नादिया जिलों में 8000 एकड़ से अधिक कृषि भूमि प्रतिबंध के अधिकार क्षेत्र में आती है। डाउन टू अर्थ ने सीमा पर स्थित इन गांवों में से कुछ का दौरा करने का फैसला किया ताकि यह देखा जा सके कि जमीन पर क्या हो रहा है। ब्लास्ट एक तेजी से काम करने वाला और घातक कवक रोग है जो दक्षिण अमेरिका और दक्षिण एशिया के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा और सुरक्षा के लिए खतरा है। व्हीट ब्लास्ट के पहले लक्षण दिखने के एक सप्ताह से भी कम समय में अनाज को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है, जिससे किसानों को बचाव करने का समय नहीं मिलता। यह फफूंद गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में पनपता है, जिससे गेहूं उत्पादन को गंभीर खतरा होता है। 2016 में यह पहली बार बांग्लादेश के माध्यम से एशिया में आया और 8 जिलों में लगभग 15,000 हेक्टेयर भूमि को प्रभावित किया, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में औसतन 51% तक उपज कम हो गई। तब से पश्चिम बंगाल ने पड़ोसी देशों अर्थात भारत, पाकिस्तान और चीन में इसके आगे फैलने की संभावना देखते हुए अधिक ध्यान रखा जाता है। ये सभी प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं और यहाँ पर गेहूं को खाने के लिए अरबों लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है। भारत में गेहूं पर लगी पाबंदी की अवधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब भी राज्य का कृषि विभाग इन क्षेत्रों में गेहूं की खेती को फिर से शुरू करने के पक्ष में नहीं है। कोलकाता से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित जौलंगी मुर्शिदाबाद के कई गांवों में से एक है, जहां गेहूं की खेती रोक दी गई थी। मैं अभी खड़ा हूं जौलंगी सरकापड़ा बीओपी मधुबना में। वो आगे बांग्लादेश है, ये इंडिया है। गांव में पूरा पेड़ लगा दिया, कोला का पेड़। इस दौरान किसानों को अलग अलग फसल पैटर्न आजमाने सहित अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ा। 20 साल से पहले से हम लोग खेती बाड़ी कर रहा था, तो खेती हम लोग गेहूं करता था, चना करता था, मसूर कर रहा था। ये भारत कहाँ से आया क्या नहीं आया ये हम लोग को पता नहीं। गेहूं का जमीन में जितना गेहूं था पूरा ख़त्म हो गया था भारत में। 1 किलो भी चाषी का घर में गया नहीं गेहूं। सारे आदमी खाना नहीं खाया, कोई 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे खाना नहीं मिला। उस टाइम हम लोग का गाँव का आदमी कोई एक घर का 2 आदमी था, एक आदमी चला गया केरला, दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र में। अभी कुछ भी कोई आदमी केला का पेड़ लगा रहा है, कोई आदमी पैसा नहीं है इसलिए ज़मीन खाली फिर रखा है। रेती है कोई ज़मीन में, वो बाढ़ का पानी आता है ना, उस पानी में रेती आ जाता है, इसलिए बहुत दिक्कत हो रहा है चाषी लोग का। अभी क्या करूँगा, अभी वो तो खेती बाड़ी कर रहा है, 2-3 बीघा ज़मीन के केला का पेड़ लगाया, ऐसी भिखारी होकर घूम रहा हो हम लोग। डाउन टू अर्थ ने मुर्शिदाबाद जिले के आखिरी गंज गांव का दौरा किया। ये हम नदी का बीच में से जा रहे हैं।
हाँ ये नदी कौन सा नदी? एक और है ये पद्दा पोद्दा। हाँ यहाँ तो टोटल पूरा एरिया ही आखरीगंज का है। टोटल ये जो एरिया है, यहाँ से आप 5 किलोमीटर इधर जाओगे तो मतलब बॉर्डर मिलेगा। 3 साल पहले हुआ था, उस समय सरकार से एक ऑर्डर आया, बोला जी गेहूँ मत लगाइए क्योंकि यहाँ एक वायरस आ गया है, तो अगर आप लगाओगे तो लगभग सारे पूरे इंडिया में ये जो गेहूँ जाएगा बाहर तो सारे इंडिया में ये वायरस फैल सकता है। पूरा हमारे इस मुर्शिदाबाद जिले में बंद था। मेरा खेत में नहीं, वो सरकार बंद कर दिया था ना, मैं तो देखा ही नहीं कैसे आया है, तो वो उस टाइम तो दिया ही नहीं, चाष करने में तो दिया ही नहीं। उनकी कुछ ज़मीन बांग्लादेश और भारत की सीमा के बीच है और हर दिन सीमा पार करके अपनी ज़मीन की देखभाल करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। उस टाइम पे दिक्कतें बहुत सारी थी। यहाँ की जो लोग हो गेहूं के ऊपर निर्भर है, ज़्यादातर लोग रोटियाँ खाते हैं। उस समय रोटी मिला नहीं था, फिर भी सरकार की तरफ से थोड़ा बहुत दिया गया था गेहूँ, मतलब आटा का पैकेट रेशन में दिया गया था। एक फसल नष्ट हो जाएगा, नहीं होगा तो ज़मीन में तो दिक्कत तो होगा ना। उस टाइम क्या करेगा, तो गरीब आदमी क्या करेगा, बाहर तो जाना पड़ेगा, पैसा इनकम करने के लिए तो बाहर काम करना जाना पड़ेगा। अगर उस टाइम घर में वो फसल होता था, गेहूँ होता था, तो बाहर नहीं जाता। उसके बाद जो पाट का सीजन आता है, पाट मतलब जूट कहते हैं, वो चालू हुआ। फिर किसी ने सब्जी लगाया, किसी ने आलू का चाष किया, किसी ने बैंगन का चाष किया, ऐसा बहुत सारे हैं ना। अभी तो गेहूँ चालू है और 2 साल ही बंद था बस, अभी ठीक ठाक है। नाम न बताने की शर्त पर पश्चिम बंगाल के कोलकाता के एक कृषि अधिकारी ने बताया कि सरकार इन इलाकों में गेहूं की खेती को बढ़ावा नहीं दे रही है। डाउन टू अर्थ ने अगले जिस गांव का दौरा किया उसका नाम मझहरदियार था। 2016 में बैदुल इस्लाम की फसलों पर गेहूं पर वीट ब्लास्ट जैसे लक्षण देखे गए थे, जिसके कारण गांव में बाकी किसानों के साथ उनकी फसल भी जल गई थी। पता चला बोलता तो गेहूँ थोड़ा काला हो जाएगा और थोड़ा मोटा नहीं होगा, उसमें जो दाना होगा भरपूर नहीं होगा और 2 दिन से पूरा सूख जाएगा। गांव में वो जो हुमकी दिया है, जो गेहूँ बुनेगा तभी वो ट्रैक्टर लेके ऐसे चार्ज दे देगा, इसलिए किसान लोग सब डर गया। कोई ये खाली रख दिया, छोड़ दिया, कोई वही मसूर टसूर डाला, ऐसा करके 3 साल गुजरा किसान लोग। तब से बैदुल गेहूं की जगह जूट, दाल और दूसरी सब्जियों की फसल उगा रहे हैं। कृषि अधिकारी ने बताया कि गेहूं की खेती पर रोक लगने के कारण वैकल्पिक फसलों के साथ प्रयोग करने की प्रेरणा मिली है। हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने नई हाइब्रिड मक्का और दलहन किस्मों को भी बढ़ावा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप फसल की खेती में वृद्धि हुई है। अधिकारी के अनुसार फसल पैटर्न में बदलाव से राष्ट्रीय गेहूं सुरक्षा पर असर पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि देश के कुल गेहूं उत्पादन में राज्य का योगदान 1% से भी कम है। लेकिन एक किसान के लिए यह इससे कहीं ज्यादा है, या उनके रोजमर्रा के जीवन और आजीविका के साधनों के बारे में है। कई सालों के बाद इस साल बैदुल ने कई अन्य किसानों की तरह अपनी जमीन पर गेहूं बोया है। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिण एशिया में व्यापक प्रकोप की वजह से लगभग 30 करोड़ कुपोषित लोग प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग हर साल 10 करोड़ टन गेहूं खाते हैं। इसके कारण करोड़ों लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच सकते हैं और ऐसी स्थिति में बहुत देर होने से पहले इस रोगजनक वीट ब्लास्ट को खत्म करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसानों और खेतिहर मजदूरों को सरकार की ओर से उचित समर्थन और उचित मुआवजा मिलेगा? साथ ही क्या वैकल्पिक उपाय भी किए जाएंगे?
या उन्हें फिर से रोजगार की तलाश में घर से कई किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा।